हेलो दोस्तों, यदि अभी बिहार के सरकारी स्कूल से कक्षा 8वीं में पढ़ाई कर रहे हो और गणित विषय का एग्ज़ाम जो है 9 जुलाई को देने वाले या परीक्षा दे चुके हैं, तो इसका 100% रियल पेपर का 100% रियल आंसर की आज की इस वीडियो में देख लीजिए और आप सभी अपने आंसर की मिला लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम कितनी, तो परिमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्सम जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट समीकरण 2x - 3 बराबर 2x + 2, तो x का हल कितना होगा, तो x का हल जो हो जाएगा यह 5 होगा। ये आपको बनाने होंगे, बनाएंगे मतलब रफ पे बना लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा 5 होगा इसका आंसर, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, रेखाखंड से बना सरल बंद वक्र क्या कहलाता है, तो रेखाखंड से बना सरल वक्र जो है ये बहुभुज कहलाता है। क्या कहलाता है, बहुभुज कहलाता है। जब एक सिक्कों को उछाला जाता है तो इसके संभव परिणाम कितना होता है, तो जब एक सिक्कों को मतलब उछाला जाता है तो इसके संभव परिणाम जो है यह 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। और उसके बाद कह रहा है कि एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन द्वारा किया जाता है, तो दंड आलेख द्वारा सूचना का प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे दंड आलेख मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, रिक्त स्थान वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन बना लेना है। और उसके बाद देखिए कहेगा सही एवं गलत वाले बनाइए। सही एवं कह रहा है पतंग का समांतर चतुर्भुज होता है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो पतंग जो हो जाएगा नहीं, समांतर चतुर्भुज जो है ये नहीं होता है। कह रहा है कि समीकरण x + 5 बराबर 5 का हल प्राकृतिक संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्सम है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके कह रहा है कि आकृति का अवतल बहुभुज है, ये भी सही है। उसके कह रहा है आंकड़ों में दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला द्विदंड आलेख क्या कहलाता है, तो द्विदंड आलेख कहलाता है, ये बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे आप लोग टिक लगा देंगे, मतलब ऊपर का दोनों गलत है और नीचे का तीनों जो है यह सही है। इस प्रकार से सही में गलत वाला में आप लोग बना लीजिएगा कक्षा 8 में वाले बच्चे। ठीक है, और देखिए उसके बाद तीसरा में आपको मिलान करने वाला, मिलान सही से मिलान कीजिएगा 5 मार्क्स मिलेगा। शून्य है, तो शून्य क्या है, तो पूर्ण संख्या। एक शून्य जो है पूर्ण संख्या। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो ऋणात्मक पूर्णांक जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, -2 है। क्या, -2 है। बीजीय संख्या क्या होगा, तो बीजीय संख्या x - 3 बराबर 9 जो ये बीजीय संख्या है। समीकरण क्या है, तो समीकरण जो हो जाएगा यह सॉरी बीजीय संख्या का है ना, तो बीजीय संख्या के इसका है ना, आप लोगों को कहाँ लगाना है मैं बता दे रहा हूँ। बीजीय संख्या के यहाँ पे 3x + y लगाएंगे और समीकरण वाला पूछे तो 2x - 3 बराबर 9। ठीक है, और उसके बाद धनात्मक पूर्णांक पूछे तो 1, धनात्मक पूर्णांक जो है 1। तो इस प्रकार से मिलान कीजिएगा, पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा 5 मार्क्स। ठीक है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। उसके बाद 4 में 2 प्रश्न पूछा गया कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये त्रिभुज दिया गया है, इसमें कह रहा है कि ये x का मान कितना होगा और हल कीजिए, इतना को भाग देकर बनाना है। ठीक है, 4 का दोनों का आंसर यहाँ पर हम नीचे दिखा रहे हैं। और 5 में 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला एक डंडा लेख दिया गया है और उसके बाद कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का 2:3 में इन सभी कोणों का माप बताइए। ठीक है, और उसके बाद उस प्रकार से यहाँ पे यह प्रश्न पूछा गया अथवा में। ठीक है, ये अथवा का प्रश्न था ये। अरे तो देखिए 4 का पहला और दूसरा का आंसर यहाँ से देख ले। 4 में कह रहा था कि x का मान गया, तो ऊपरी बाह्य त्रिभुज जो था हमारा यह कितना था, तो ऊपरी बाह्य त्रिभुज 125 सेंटीमीटर का था और शीर्ष का आंतरिक कोण कितना होता है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में से 125 घटा देंगे तो 55 बच जाएगा। तो बाएं बाह्य कोण कितना हो जाएगा, तो ये 125 हो जाएगा और ये हमारा 55 निकला। तो बाएं आंतरिक कोण तो 180 - 125 करेंगे तो 55, और दाएं आंतरिक कोण जो हो जाएगा 180 - 55 + 55 करेंगे तो बराबर 70। यानी दाएं बाएं कोण जो हो जाएगा x बराबर कितना निकलेगा, तो 180 में से 70 घटा देंगे तो यानी 110 हमारा आंसर निकल जाएगा 4 के 1 नंबर का क्वेश्चन का। इस प्रकार से आप लोगों को सोल्यूशन करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको सोल्यूशन करने नहीं आता तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। और 4 के 2 का बनाना था, 4 का 2 का ये प्रश्न था। इसको क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना था, तो हम करेंगे तो x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे भी काट सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर में ही है, तो गुना में भी जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये पलट जाएगा तो कट ही जाएगा। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं या आप इसका हल करके इस प्रकार से बना लीजिए। ठीक है, और 5 में जो प्रश्न था, 5 में डंडालेख खींचना था, तो डंडालेख वाला इस प्रकार से आप लोग प्राप्त संख्या को लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। और उसके बाद 5 के 2 का जो है इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं इसका भी आंसर। ठीक है, इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे ये भी सीख लीजिए। देखिए कक्षा 8वीं के मैथ का पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक बिल्कुल एक्टिव कर दिया गया। अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा आपको पेपर डाउनलोड करने में। पेपर डाउनलोड करने के लिए गूगल को ओपन करना है, सर्च करना है BSP कैरियर। जैसे सर्च करेंगे पहले हमें bspcareer.com का वेबसाइट दिखेगा, इसको ओपन कीजिए, थोड़ा सा नीचे कीजिएगा, यहाँ पे BSP अपडेट वाला में दिख जाएगा क्लास 8 मैथ का क्वालिटी पेपर डाउनलोड करें, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं या डायरेक्ट नीचे आकर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा कक्षा 1 से लेकर 8 तक का 83 परीक्षा का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखें, तो इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद सारे
डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद क्लास 8 वाले सेक्शन में मैथ का पेपर डाउनलोड करने के लिए ये लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, PDF आंसर की के साथ डाउनलोड हो जाएगा। तो ये फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।